दोस्तों अगर आपके पास भी डीपी बिल कम ट्रांजैक्शन और लेजर स्टेटमेंट का ये मेल आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस पूरे मेल को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ बताया हुआ है अगस्त मंथ के होल्डिंग स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शंस की पीडीएफ फाइल नीचे अटैच की हुई है। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि अगस्त मंथ में डीमैट अकाउंट से आपने जो भी डिलीवरी होल्डिंग सेल की है वो ट्रांजैक्शन पीडीएफ में दिए हुए हैं। सेल के जो भी ट्रांजैक्शंस है उनमें जो डीपी चार्जेस लगे हैं वो पीडीएफ में दिए हुए हैं और अगस्त मंथ के लास्ट दिन जो डिलीवरी होल्डिंग थी वो भी पीडीएफ में दी गई है। यह नीचे बताया हुआ है इस मेल में पीडीएफ अटैच की हुई है। इस पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड आपके कैपिटल लेटर में पेन नंबर है। अब यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और पासवर्ड में अपने कैपिटल लेटर्स में पेन नंबर डालकर पीडीएफ को ओपन कर लेना है। पीडीएफ में इस साइड आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ 3 टेबल्स दी हुई है। दोस्तों मैंने बहुत कम ट्रांजैक्शन किए हैं इसलिए ये टेबल बहुत छोटी दिखाई दे रही है। फर्स्ट टेबल में सभी ट्रांजैक्शंस में जो भी चार्जेस लगे थे उनका स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एंजल वन का 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो भी अदर चार्जेस लगे थे वो लिस्ट यहाँ आप देख सकते हो ताकि आपको ट्रांजैक्शन के चार्जेस की टेबल को समझने में आसानी रहे। या मेरे अगस्त मंथ के टोटल चार्जेस 70 रुपये 80 पैसे हैं। डीपी चार्जेस 47 रुपये 20 पैसे लगे हैं और मंथली अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 23 रुपये 60 पैसे लगे हैं। दोस्तों आपको इन तीनों टेबल्स को समझने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस पीडीएफ को ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से देखना है। यहाँ चार्जेस पॉजिटिव दिखेंगे और आपका फंड बैलेंस नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ एक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है मतलब कि टोटल चार्जेस 70 रुपये 80 पैसे लगे हैं। बी कॉलम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का है। सी कॉलम डीमेट चार्जेस का है। डी कॉलम में ट्रांजैक्शन चार्जेस बताए हुए हैं। ई कॉलम पावर ऑफ अटॉर्नी का है। एफ कॉलम अदर चार्जेस का है। जी कॉलम सीजीएसटी का है जो कि 9% लगेगा। यहाँ सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एच कॉलम एसजीएसटी का है जो कि 9% लगेगा। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आई कॉलम आईजीएसटी का है जो कि 18% है। या आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जे कॉलम नेट बिल अमाउंट का है। इसमें एक को छोड़कर बी से लेकर आई तक के सभी कॉलम के चार्जेस ऐड किए हुए हैं। लास्ट कॉलम में कॉलम ए और कॉलम जे को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सेकंड टेबल डीपी लेजर स्टेटमेंट की है जिसमें 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 की डिटेल दी गई है। या वाउचर डेट में डेट्स दी हुई है। नरेशन में डिस्क्रिप्शन दी हुई है और यहाँ ओपनिंग बैलेंस या अमाउंट और यहाँ बैलेंस का कॉलम है। 3 अगस्त को अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 23 रुपये 60 पैसे लगा है। 14 अगस्त को मैंने 2 अलग अलग स्टॉक सेल किए थे तो उसके 47 रुपये 20 पैसे लगे हैं। 23 रुपये 60 पैसे मल्टीप्लाई बाय 2। 31 अगस्त तक टोटल 70 रुपये 80 पैसे चार्ज लगे थे। थर्ड टेबल में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ट्रांजैक्शन डिटेल्स दी हुई है। 5 अगस्त को मैंने टाटा स्टील के 22 शेयर्स खरीदे थे। उसी 5 अगस्त को अदानी विल्मार के 4 शेयर खरीदे थे। फिर 6 अगस्त को टाटा स्टील के 19 शेयर्स और खरीदे थे। अब टाटा स्टील के टोटल शेयर 41 हो गए थे। 8 अगस्त को टाटा स्टील के 22 शेयर और खरीदे थे तो टोटल 63 शेयर टाटा स्टील के मेरे पास हो गए थे। 13 अगस्त को मैंने टाटा स्टील के सभी 63 शेयर और अदानी विल्मार के 4 शेयर सेल कर दिए थे। यह सीआर मतलब हमारे डीमेट अकाउंट में आए और डीआर मतलब हमारे डीमेट अकाउंट से गए। तो जैसा कि आपको पता है शेयर सेल करते टाइम डीपी चार्जेस कट होता है तो यहाँ 2 स्टॉक के डीपी चार्जेस लगे हुए हैं। 23 रुपये 60 पैसे प्लस 23 रुपये 60 पैसे मतलब टोटल 47 रुपये 20 पैसे। अब यह इम्पोर्टेंट में बताया हुआ है अगर आपको इस बिल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई फर्क नजर आए या आपको इसमें कोई मिस्टेक लग रही है तो आप 7 दिन में ब्रोकर को रिपोर्ट करें। बाकी की इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसे रीड करना चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। दोस्तों इस तरह की लर्निंग वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी तो ऐसे और लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब वेल्थफुल चैनल।